नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है MS क्लासेस इन राजस्थान। आज का अध्ययन है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड का प्रश्न। प्रश्न है, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। उत्तर है, कानून संबंधित सभी प्रस्ताव विधायकों के रूप में संसद के समक्ष आते हैं। विधायकों को पारित होने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें 3 वाचक दिए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचक। उसमें से पहला है विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं प्रथम वाचक। विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की जाती है तथा निश्चित दिन व समय पर प्रस्ताव सदन में अध्यक्ष की अनुमति से सदन में खड़ा होकर विधेयक को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार विधेयक का प्रस्तुतिकरण हो विधेयक का प्रथम वाचक कहलाता है। उसी में द्वितीय वाचक है, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिन को विधेयक का प्रस्ताव यह है प्रस्ताव रखता है कि उसे विधेयक प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाए अथवा उसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए अथवा उस पर तत्काल विचार किया जाए। इस विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प का प्रस्ताव रखने के बाद उस प्रस्ताव के विकल्प के अनुसार संशोधन रखे जाते हैं। उस पर मतदान होता है और जो भी प्रस्ताव स्वीकार होता है उसके अनुसार विधेयक अगले चरण में आता है। विधेयक समिति स्तर व प्रतिवेदन स्तर के बाद वाचक स्तर पर आता है। इस समय सदन में विधेयक के प्रत्येक धारा पर बहुत सूक्ष्म रूप से विचार किया जाता है। पूर्ण बाद विचार होता है विधेयक के प्रत्येक खंड पर और अनेक बार शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य मतदान होता है। इस स्तर में विधेयक के संशोधन भी किए जाते हैं। जो हमारा तीसरा वाचक है, अंत में विधेयक को किसी निश्चित दिन सदन में विचारार्थ लाया जाता है। यह वाचक मुख्यतः औपचारिक ही होता है। तृतीय वाचक में साधारणतया विधेयक के अस्पष्ट शब्दों को अधिक स्पष्ट करने और उसे भाषा संबंधित सुधार किए जाते हैं। विधेयक पर मत लिए जाते हैं और यदि बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो सदन का अध्यक्ष विधेयक को पास हुआ प्रमाणित करके दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरे सदन द्वारा भी विधेयक के संबंध में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति, दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक अधिनियम, विधि या कानून बन सकता है। इस प्रकार से कानून संबंधित सभी प्रस्ताव के विधेयकों के रूप में संसद के समक्ष आते हैं और विधेयकों को पारित होने के लिए निम्न या 3 चरणों से गुजारा जाता है। जो पहला चरण है, विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले
सूचना देकर अध्यक्ष से अनुमति ली जाती है और एक निश्चित दिन और निश्चित समय पर जो प्रस्ताव सदन में अध्यक्ष की अनुमति से सदन में खड़ा होकर विधेयक को प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही विधेयक का प्रथम चरण होता है और जो दूसरा चरण होता है उसमें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनों को विधेयक का प्रस्तावक यह प्रस्ताव रखता है कि उससे विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए अथवा उसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए अथवा उस पर तत्काल विचार किया जाए। इन विकल्पों में से एक विकल्प का प्रस्ताव रखने के बाद उस प्रस्ताव पर विकल्प के अनुसार उस पर मतदान होता है। जो भी प्रस्ताव होता है वह अगले चरण में आता है। इस समय सदन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहुत बारीकी रूप से विचार किया जाता है, वाद विवाद होता है, अनेक बार शब्द दर शब्द वाक्य दर वाक्य मत होता है और जो आखिरी चरण होता है उस चरण में साधारणतया विधेयक के स्पष्ट शब्दों को अधिक स्पष्ट करने और उसमें भाषा संबंधित सुधार किए जाते हैं। विधेयक पर मत लिए जाते हैं। यदि बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो सदन का अध्यक्ष विधेयक को पास हुआ प्रमाणित करके सदन में भेज देता है और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है। दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक अधिनियमन विधि या कानून बना सकता है। तो दोस्तों, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो।